राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर है और ये खबर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और आवागमन करने वाले बच्चों से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्कूलों में ई रिक्शा को अब प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि स्कूली बच्चों के ई रिक्शा में आने जाने पर पूरी तरह से यहाँ पे रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि स्कूल में ई रिक्शा पर रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि स्कूल संचालकों को भी इसको लेके एक समझाइश दी गई है। ई रिक्शा प्रतिबंधित पर कड़ी कार्रवाई से पालन किए जाने के आदेश को जारी किया गया। जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है, क्योंकि आए दिन आवागमन जब बच्चे स्कूल आते जाते हैं उस वक्त कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ई रिक्शा चारों तरफ से खुला रहता है, किसी भी तरह की कोई सेफ्टी उसमें नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से मेरी सहयोगी हरप्रीत कौर रेन जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। हरप्रीत, बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। 250 स्कूलों की जो मान्यता है उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस फैसले का कितना असर अभी मौजूदा शेड्यूल पे देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, फैसला भले ही बड़ा और कड़ा लिया गया हो, लेकिन ये फैसला अपने आप में सवाल खड़े करता है। ये 350 स्कूल कोई आज के या इस साल के नहीं बने हैं। इनमें ज़्यादातर ऐसे स्कूल हैं जो लंबे समय से पूरे प्रदेश भर के अलग अलग ज़िलों में संचालित हो रहे हैं। राजधानी भोपाल के ऐसे 12 स्कूलों की बात की जाए तो जिन 12 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वो लंबे समय से संचालित हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये मान्यताएं पूरी नहीं करते हैं तो आखिर इन्हें लंबे समय से संचालित फिर कैसे होने दिया जा रहा है? शिक्षा विभाग आंखें मूंद कर कैसे बैठा है? इन स्कूलों में ना तो खेलने के लिए बच्चों के प्लेग्राउंड है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्टाफ नहीं है, और कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ पन्नों पर चल रहे हैं, फाइलों में चल रहे हैं, या ना तो बच्चे हैं ना यहाँ बिल्डिंग है। पहले ये संभाग आयुक्त के पास जाते हैं, वहाँ से अगर इन पर कोई विरोध होता है तो ये शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, और जब शिक्षा मंत्री के पास ये 350 स्कूलों की फाइल पहुंची तो 250 की मान्यता रद्द कर दी गई। भले ये कड़ा फैसला सरकार की शिक्षा विभाग ने अब लिया हो, लेकिन सवाल वही उठता है कि लंबे समय से ये स्कूल आखिर कैसे संचालित हो रहे हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मान्यता संबंधी ये प्रोसेस हर साल किया जाता है। हर साल स्कूल शिक्षा विभाग ये प्रोसेस मान्यता का निजी स्कूलों के लिए करता है, रिन्यूअल होता है। अब जो कमियां बताई गई हैं उन्हें वो पूरा कर लेंगे, उन्हें मान्यता मिल जाएगी, लेकिन अगले साल दावा है कि ये वही फिर से स्कूल होंगे जिनकी मान्यता रोकी जाएगी। तो आखिर इन्हें मान्यता हर साल कैसे मिल जाती है जब इनके पास प्लेग्राउंड नहीं होता, पीने के पानी या मूलभूत सुविधाएं छात्र छात्राओं के लिए नहीं होती? इसलिए भले ही मान्यता अभी रद्द कर दी गई कि एक बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है और जिसको लंबे वक्त से दरकिनार किया जा रहा है। एक और बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला आज भोपाल कलेक्टर ने भी लिया है कि निजी और सरकारी स्कूलों में जिन बच्चों को का ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया ई रिक्शा है उसको भी अब पूरी तरह से प्रतिबंधित। इस फैसले का किस तरह से असर देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इन तमाम ई रिक्शा में जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो नहीं रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि हमने पहले जो सरकार का फैसला शिक्षा विभाग का है उस पर भी बताया कि सवाल खड़े हो रहे हैं, ठीक वैसा ही ये फैसला दूसरा फैसला भी है जो जिला प्रशासन ने स्कूल संचालकों के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जारी किया कि ई रिक्शा में बच्चों को लाया ले जाया नहीं जाएगा, स्कूल संचालकों पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या जिन ऑटो, वैन या बस में स्कूली बच्चों को लाया ले जाया जाता है वो कितनी सुरक्षित है? उनमें भीड़ बच्चों की भरी जाती है। ऑटो जिसमें बैठने के लिए 4 से 5 बच्चों की जगह होती है, उस ऑटो में 13-14 बच्चे 15 तक ले जाए जाते हैं। वैन में 30 से ज़्यादा बच्चे भरे जाते हैं, और जब कार्रवाई होती है तो अक्सर ये कार्रवाई में तस्वीरें सामने आती हैं। ना सिर्फ भोपाल, पूरे प्रदेश का यही हाल है। तो ज़रूरत इस बात की है, चाहे वो स्कूल विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग हो, कि जिन बसों में या ऑटो में या ई रिक्शा में बच्चे जा रहे हैं उनमें संख्या सीमित की जाए, संख्या की यहाँ पर निर्धारण किया जाए और
कड़ी कार्रवाई करने खुद ट्रैफिक पुलिस, हालांकि स्कूल ट्रांसपोर्ट शुरू होते ही इस तरह विभाग के और जिला कई प्रशासन नियम हमने देखे हैं हरप्रीत, लेकिन वक्त गुजरने के साथ तमाम नियमों की अनदेखी कर दी जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।